मुख्तार, कुछ खबर है कि तुम कहाँ होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की जद पर, जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और ज़राअत में मसरूफ हो गए हो। क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हाँ अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल न होगी। इमाम अब कैसे हैं? जख्म गहरा है कियान। जरबत की काट रान के मग़ज़ और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहरीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कसब माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है। और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था। माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार? जानता हूं। क्यों आए हैं? उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है। बहुत खूब। क्या यह हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं, उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं। इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपने पन को जमीन और फसलों की नजर करके जाए कर दें। मुझसे कौन सी मदद हो सकती है? दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें। इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चाचा जान, मैं एक 13 साल का नौजवान था कि मेरे वालिद मारे गए और आपने मेरी कफालत कबूल की। बस हक पदर ये आपके पास है। अदब की रस्में और शरीयत के अहकाम ये हुक्म करते हैं कि मैं आपकी इताअत करूं, तो कबूल है, मगर ये तवक्को रखता हूं कि फहम शऊर की हद में मुझसे बात करेंगे आप। मैं एक 40 साल मर्द हूं, वो शख्स जिसने जवानी से ही अपनी तलवार से बैत कर ली हो, वो यकीनन मैदान जंग से भागने को आर समझता है। मगर जंग लड़ने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं। दौलत तराजू में, यानी जोर बाजू में। हजरत शैतान के हाथ में आज सोना है चाचा जान। इस जंग में कदम रखना भी गलती था और आगे बढ़ाना भी गलती दर गलती है। खुदा की पनाह शैतान के वसवसे से। ज़बान शैतान है जो तुम्हारे मुंह में चल रही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे इमाम जंग के कायदे और कवानीन से तुम्हारी तरह वाकिफ नहीं थे और ना ही उन्हें दुश्मन की कोई पहचान थी। उन्होंने जबरदस्ती जंग का इक़दाम किया था मेरी जान, उसी तरह जैसे मौला अली ने सिफ़ीन में जीती हुई जंग की हार तस्लीम की। इमाम ने शिकस्त गुर्बत और तन्हाई को अपनी जान पर कबूल किया ताकि इस कौम को उनकी जहालत से बाखबर कर सकें। खुदा की कसम, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए दुनियादारी का बहाना कर लेते तो मैं गवारा कर लेता, बनिस्बत ये कि तुम अपने इमाम के इल्म पर शक करो।